हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। और फिलहाल आपको बता दें कि समर सेल जो है एक्टिव है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा हमारे इस कोर्स पर। कूपन कोड समर है, SUMMER, लिमिटेड टाइम के लिए ये अवेलेबल है कूपन कोड। ठीक है, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। और हमने अपनी जो करंट अफेयर्स फंडा ऐप है उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। ठीक है, कुछ जो है उसको आगे बढ़ा है ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। बाकी आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, रिव्यू आप पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव ही हैं, कुछ नेगेटिव रिव्यू भी हैं। ठीक है, वो पहले के नेगेटिव रिव्यू हैं, उनको हटाया नहीं गया है, बल्कि उनकी सुनी गई है और उस अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने अपनी ऐप को जो है अच्छा बनाया है, अपने मटेरियल को और अच्छा बनाया है। बाकी आप रिव्यू हमारे पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट रिव्यू हैं जो एस्पिरेंट्स ने लिखे हैं। ठीक है, अभी के पिछले कुछ 2-3 महीनों के। ठीक है, तो आप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। द गिनी कोफिशिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गिनी कोफिशिएंट किससे संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं, इन्फ्लेशन, लिटरेसी रेट, ओवरऑल हेल्थ या फिर इनकम इनइक्वालिटी। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 16। आपको जानना चाहिए कि हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर ऑब्जर्व किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये पूरा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका थीम रहा है यूनाइटेड इन डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी। आपको भी जानना चाहिए कि 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी सेलिब्रेट किया जाता है, यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है। और 16 मई 2018 को जो है पहली बार ये डे मनाया गया था। 1960 में जन्म हुआ था एक इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट थियोडोर मेमन का, जिन्होंने फर्स्ट लेज़र को जो है फायर किया था। तो इन्हीं की एनिवर्सरी होती है इस दिन। हु इज़ इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, पी श्याम निखिल। देखिए, पी श्याम निखिल ये इंडिया के 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में जो दुबई पुलिस मास्टर चेस टूर्नामेंट हुआ है, वहाँ पर इन्होंने जो रिक्वायर्ड एलो रेटिंग होती है, ELO रेटिंग होती है, उसको प्राप्त कर लिया है। इससे पहले आपने देखा था कि इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो 2500 ELO रेटिंग पॉइंट्स प्राप्त करने जरूरी होते हैं ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी पास्ट अवे। ही वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। फॉर्मर बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी, इनका निधन हो गया है।
और 72 साल के थे ये। कुछ समय से कैंसर से जो है लड़ रहे थे। कितनी गंदी बीमारी है कैंसर, आप जो जानते हैं सुशील मोदी को, आप उनका फेस जानते होंगे। और अभी देखिए जब कैंसर आता है तुरंत आदमी कितना ढल जाता है ना, एकदम चेहरे की जो है जो भी रौनक है, रंगत है, सब जो है अलग हो जाती है। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। रिचर्ड स्लेमन ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था और ऑपरेशन के 2 मंथ बाद ही इनका निधन हो गया है। ये एंड स्टेज किडनी डिजीज से जो है सफ़र कर रहे थे, इसलिए इनका ये ट्रांसप्लांट किया गया था। पद्मश्री रेसिपिएंट पंजाबी पोइट सुरजीत पाठक, इनका निधन हो गया है 79 की एज में। जाने माने फिल्म मेकर केरल से संगीत सिवन, इनका भी निधन हो गया है 61 की एज में। और इंडियन उर्दू एंड हिंदी शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ट्रांसलेटर शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रजाक, इनका भी निधन हो गया है 83 की एज में। चाबहार पोर्ट विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। चाबहार बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए ईरान है। देखिए भारत और ईरान ने 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन से संबंधित, जो कि ईरान में है। चाबहार पोर्ट आप सभी जानते होंगे। और इस मौके पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज हैं भारत में, सर्बानंद सोनोवाल, ये भी मौजूद रहे। और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच में। तेहरान में ये साइन किया गया है। और जो ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है IBGL, ये 120 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी इस पोर्ट में, इसको इक्विप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। आपको बता दीजिए चाबहार एक डीप वाटर पोर्ट है ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में, और भारत से सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट यही है अगर हम ईरान की बात करें। ओपन सी में लोकेटेड है और एक सिक्योर एंड इजी पैसेज प्रोवाइड कराता है लार्ज कार्गो शिप्स के लिए। 2 सेपरेट पोर्ट्स भी हैं यहाँ पर, शाहिद कालांतारी और शाहिद बेहस्ती। Who has been approved by the RBI as the MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank for a 3-year term। RBI ने 3 साल के कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन भी है संजीव नोटियाल। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संजीव नोटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के तौर पर अपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी है 3 साल के लिए। 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू होगा और इस पद पर ये सक्सीड कर रहे हैं इत्रा डेविस को। What is the name of the mobile app of Bank of Baroda on which RBI has removed the restrictions? बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप का नाम क्या है जिस पर RBI ने प्रतिबंध हटा दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है BOB वर्ड। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने बैंक ऑफ बड़ौदा की जो BOB वर्ड ऐप है, इससे रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं इमीडिएट इफेक्ट से, और इसको अलाउ कर दिया है कि आप कस्टमर्स इस पर ऐड कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 में RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कहा था कि कस्टमर्स को ऐड मत कीजिए अपनी इस BOB वर्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर, क्योंकि कुछ जो सुपरवाइजरी कंसर्न थे, ठीक है, उससे संबंधित अब वो दूर हो चुके हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो भी गाइडलाइंस थे उनको फॉलो किया है। विच इंडियन बैंक हैज़ पार्टनर विद E-बैंक्स फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग इन इंडिया। भारत में भुगतान प्रसंस्करण के लिए किस भारतीय बैंक ने E-बैंक्स के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। देखिए ब्राजीलियन पेमेंट्स कंपनी E-बैंक्स, इसने एक डील साइन की है यस बैंक के साथ, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर मर्चेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाया जाएगा। जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनके लिए, जो यहाँ पर कंज्यूमर को अपना सामान बेचना चाहते हैं। इंडियन कंज्यूमर कैन यूज द E-बैंक सिस्टम टू पे फॉर सच परचेसेस विद लोकल करेंसी यूजिंग लोकल पेमेंट मेथड्स इंक्लूडिंग कार्ड पेमेंट मोड्स इंक्लूडिंग रुपे कार्ड्स एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा, हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा, कार्लियल ग्रुप, इन्होंने 2% स्टेक डाइवेस्ट किए हैं इस बैंक में 1441 करोड़ रुपए में। जिस बैंक की बात करते हैं MD एंड CEO प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन विच कंट्री। विश्व के सबसे बड़े कार्बन कैप्चर प्लांट का संचालन किस देश में हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए आइसलैंड है। देखिए वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फैसिलिटी है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा एटमॉस्फेयर से, ये आइसलैंड में जो है शुरू हो चुकी है। इसका नाम है मैमोथ और इस प्लांट को जो है ऑन कर रहा है क्लाइमवर्क्स। इसका सेकंड कमर्शियल प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए। इससे पहले एक और का नाम का भी इनका प्लांट था, 2021 में शुरू किया था। तो इसमें क्या होगा, ये जो एयर है, ठीक है, उसको जो है लेता है और केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर देता है। मतलब उसको अंडरग्राउंड स्टोर किया जा सकता है, उसको स्टोन में कन्वर्ट किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है।
ये जो स्विस कंपनी है क्लाइमवर्क्स, इसने कारफिक्स, ये एक आइसलैंड की कंपनी है, इसके साथ मिलकर इस प्लांट को जो है चालू किया है। Where will the approved India's first commercial standalone battery energy storage system project be installed? भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, किलोकारी सबस्टेशन। देखिए, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अपना रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है BSES राजधानी पावर लिमिटेड के द्वारा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के साथ पार्टनरशिप में। ये प्रोजेक्ट 20 मेगावाट 40 मेगावाट और BES प्रोजेक्ट है ये, और इसको BSES राजधानी पावर लिमिटेड का जो 3311 kV किलोकारी सबस्टेशन दिल्ली में है, यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। Which insurance company has introduced the Promise for Growth Unit Linked Insurance Plan? किस बीमा कंपनी ने Promise for Growth Unit Linked Insurance Plan पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, जो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने एक Promise for Growth नाम से एक नया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो है लॉन्च किया है, विच इज़ डिजाइन फॉर कस्टमर्स embarking on a journey towards financial prosperity and security। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है इसका। What is the estimated annual investment needed to cut agri-food emissions by half by 2030 and reach net zero by 2050? 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुमानित वार्षिक निवेश कितना होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन डी है, $260 बिलियन। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम। इसमें कुछ बातें बताई हैं इन्होंने, कुछ एक्शंस बताए हैं जो हर कंट्री को लेने चाहिए ताकि जो फूड सप्लाई है वो मोर सिक्योर हो सके, फूड सिस्टम को जो है हेल्प किया जा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के साथ वो विदस्टैंड कर सके, वल्नरेबल पीपल जो हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड का एग्री फूड सिस्टम है ये लगभग 60 गीगाटन्स ग्रीन हाउस गैसेस पर ईयर जो है एमिट कर रहा है। लगभग जो ऑल ग्लोबल एमिशन है उसका 1/3 एग्री फूड सिस्टम से आ रहा है, और इंडिया में तो 60% जो एमिशन है वो एग्री फूड सिस्टम से ही आ रहा है, वो भी फार्म गेट से। जो टॉप 10 एग्री फूड सिस्टम एमिटर्स हैं ये चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रशियन फेडरेशन, कनाडा, पाकिस्तान और अर्जेंटीना है। इनमें भी जो दो हैं कनाडा एंड US, ये हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। एक इनमें जो कॉन्गो है ये लो इनकम कंट्री है, बाकी सब मिडिल इनकम कंट्रीज है। और जो एनुअल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो $260 बिलियन की रिक्वायर्ड है। यदि हम जो हमारा एग्री फूड का जो एमिशन है इसको हाफ करना चाहते हैं 2030 तक और नेट जीरो एमिशन प्राप्त करना चाहते हैं 2050 तक, तो हमें $260 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की नीड होगी। यही हमारा क्वेश्चन था। विच ऑर्गेनाइजेशन हैव पार्टनर टू इनहेंस एक्सेस टू सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर SMEs इन एशिया एंड द पैसिफिक? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में SME के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन ने भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ADB एंड सिटी। देखिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और जो सिटी है इन्होंने पार्टनरशिप की है, एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो एक्सेस है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, उसको जो है वो एक्सेस जो है मजबूत हो सके, ठीक है, उनको ईजिली एक्सेस मिल सके जो भी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, और $100 बिलियन से ज़्यादा की जो है ये सहायता करेंगे एशिया पैसिफिक में। सिटी आप जानते हैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, फाइनेंस सर्विस कॉर्पोरेशन है न्यूयॉर्क सिटी में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, इसका स्थापना ईयर आप याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, 1966। Which 3 countries in the Americas have recently received WHO certification for eliminating mother-to-child transmission of HIV and syphilis? अमेरिका के किन 3 देशों ने हाल ही में माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए WHO प्रमाणन प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेलिस, जमैका एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। देखिए, जो 3 कंट्री हैं बेलिस, जमैका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, इन तीनों को ही सर्टिफिकेशन मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से। किस लिए?
एलिमिनेटिंग द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस। और आपको बता दें ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किंगस्टन जमाइका में, तो वहाँ पर इन्हें ये सर्टिफिकेशन दिया गया है यूनिसेफ और UN एड्स के सपोर्ट से। आपको बता दें ग्लोबली 19 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्हें सर्टिफाई किया गया है, उन्होंने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV को जो है रिमूव कर दिया है। Which space tech startup signed MOU with InSpace for co-working and testing facilities? किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने सहकारी और परीक्षण सुविधाओं के लिए InSpace के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा गैलेक्स आई। देखिए स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई, इन्होंने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि InSpace जो कि अहमदाबाद में है, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो ये InSpace है, ठीक है, इनकी जो भी लेबोरेटरीज हैं या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी सुविधा गैलेक्स आई भी प्राप्त कर सकता है। वेयर वॉज द न्यू कैटफिश स्पीसीज ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यभरताई डिस्कवर्ड? नई कैटफिश प्रजाति ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यभरताई की खोज कहाँ की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। देखिए हाल ही में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ, इन्होंने एक न्यू कैटफिश स्पीसीज डिस्कवर की है अरुणाचल प्रदेश में और इसका नाम रखा गया है ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यभरताई और इसको कलेक्ट किया गया है तुंग स्ट्रीम जो कि ट्रिब्यूटरी है तीसा रिवर की ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में। आपको बता दें हाल ही में ग्रीन लाइनेक्स स्पाइडर, इसको भी डिस्कवर किया गया है, ये पहले जो है डिस्कवर नहीं किया गया था अब तक, और राजस्थान के तल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको पाया गया है, उसका नाम रखा गया है पिस्टिया छपरन रिजर्वन। साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि केरल, इन्होंने 2 नई स्पीसीज नीडल फिश की आइडेंटिफाई की है जिसका नाम है एबेलनेस जोस बर्चमेंसिस और एबेलनेस ग्रेकली। ठीक है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग वालों को नहीं पढ़ने हैं, वहाँ पर नहीं आते हैं, पर जो ये PCS टाइप के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अलग अलग राज्यों के जो PCS हैं वहाँ पर पूछ लेते हैं प्रजातियों के बारे में, तो उनके लिए मैं ये कवर करता हूँ क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairperson of the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers (NABH)? अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है रिजवान कोयटा। देखिए जो रिजवान कोयटा है इन्हें हाल ही में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, NABH का। NABH आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, और हमारे देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, ठीक है, उसका एक बेंचमार्क सेट करता है NABH, और ये एक्रेडिटेड है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के द्वारा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज बम्बी बकेट? ठीक है, तो एरियल फायर फाइटिंग टूल है ये, आप इमेज में भी देख सकते हैं गूगल इमेज में। ओरंगटन डिप्लोमेसी इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? मलेशिया। John Sweeney, who was sworn in as the first Minister of Scotland, belongs to which political party? Scottish National Party. Rex Lehman in March made history by being the first human to receive a new kidney from what? Answer is pig. Name the program under which the central government has committed to spending over 2 crore rupees on each kilometer of road to be constructed along the China border in Uttarakhand and Sikkim. Answer is Vibrant Village Program VVP. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Mount Ibu is a stratovolcano in which country? The Smart Cities mission was launched in which year? The Odisha Legislative Assembly has how many seats? Which city hosted largest trade show in Europe? IMEX 2024. Technical Assistance Special Fund is related to which agency? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।